नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आप सबका दोस्त सौरव कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौरव कुमार एकेडमी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी जो निकली हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कितनी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या आपको जानने की ज़रूरत है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, कोई भी डिटेल मिस ना हो, ठीक है। सिलेबस वगैरह सब जानेंगे हम। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टाइम से टाइम। तो दोस्तों, अब वीडियो के अंदर हम देखते हैं जैसा कि वैकेंसी निकली हुई है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सर्वे सॉरी क्वालिटी सर्वेइंग की वैकेंसी निकली, ठीक है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन की स्टार्ट कब होगी तो वो है 1/10/2020 से लेके 30/10/2020, मतलब कि 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के बीच में आपकी जो है डेट रहेगी, ठीक है। आगे हम बात करें जो पेमेंट वगैरह की जो लास्ट डेट होगी वो कितनी होगी, 1/11/2020 तक की होगी, ठीक है। तो लास्ट डेट क्या होगी, 1 नवंबर तक जो होगी आपकी पेमेंट कर सकते हैं आप। चालान वगैरह अगर आप करवाना है तो 3/11 तक की लास्ट की आपकी डेट होगी। और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो कब के कब बीच में होगी, 22 मार्च से लेके, ठीक है, 25 मार्च के बीच में जो होगी आपकी एग्ज़ाम डेट होगी। इनके बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। देखते हैं किस किस डिपार्टमेंट के लिए जो है आपकी वैकेंसी निकली हुई है। तो पहला जो है हम देखते हैं इसके अंदर बीआरओ की तरफ से, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसके अंदर आपकी वैकेंसी निकली है जूनियर इंजीनियर सिविल की। और उसी के अंदर हमारी जो निकली हुई है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की भी निकली हुई है। ओके, तीनों ब्रांच के लिए निकली हुई है। अगला देखते हैं हम CPWD की, मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की। तो उसके अंदर भी आपकी वैकेंसी देखें तो सिविल की निकली है, इलेक्ट्रिकल की निकली हुई है, ठीक है, पर मैकेनिकल की इसके अंदर नहीं निकली हुई है। अगली जो डिपार्टमेंट है वो किसके अंदर है, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। इसके अंदर आपको किसकी निकली हुई है, सिविल की निकली हुई है, इलेक्ट्रिकल की निकली हुई है, मैकेनिकल की निकली हुई है। चौथा जो है आपकी जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, सेंट्रल वाटर कमीशन की। इसके अंदर भी किसकी निकली हुई है, सिविल की निकली हुई है और मैकेनिकल की निकली हुई है, बट इसके अंदर इलेक्ट्रिकल की नहीं निकली हुई है। अगला देखते हैं हम क्वालिटी अश्योरेंस की तरफ से निकली है, नेवल में किसकी निकली है, मैकेनिकल की और इलेक्ट्रिकल की निकली हुई है, ठीक है। और लास्ट में है जो फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट के लिए आपकी सिविल की निकली हुई है, इलेक्ट्रिकल की निकली हुई है, ठीक है दोस्तों, और मैकेनिकल के लिए भी निकली हुई है। अगला डिपार्टमेंट है आपका MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, तो उसके लिए भी आपकी जो सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए निकली हुई है। और उसके बाद कौन सा है आपका NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी इलेक्ट्रिकल की सिविल की निकली हुई है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों ब्रांच के लिए इसके अंदर निकली हुई है। अभी जो वैकेंसी वगैरह है बता दिया जाएगा, ठीक है, टेंटेटिव वैकेंसी कितनी होगी जो भी है। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन जो मिलेगी SC ST को मिलेगी, EWS को मिलेगी, OBC को मिलेगी, PWD को मिलेगी। आगे देखते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नेपाल का सब्जेक्ट होना चाहिए और भूटान का होना चाहिए।
एज लिमिट की बात करें तो क्या होना चाहिए, एज लिमिट कहाँ से कब से काउंट करी जाएगी, 1/1/2021 तक से। ठीक है, आपकी एज लिमिट काम करी जाएगी, जो 30 और 32 है कईयों में। जैसे आपकी मान लो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी है, 30 है। ओके, CPWD में 32 है, एक के अंदर और 32 है, किसके अंदर है, सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर 32 है, बाकी सब में 30 है। देख सकते हैं आप। अगर रिलैक्सेशन की बात करें हम, तो किस किस को मिलेगा, SC ST को मिलेगा, OBC को 5 साल का मिलेगा, सॉरी OBC को 3 साल का मिलेगा, SC ST को 5 साल का मिलेगा, PWD को 10 साल का मिलेगा, और जो PWD और OBC है उनको 13 साल का मिलेगा, और जो PWD प्लस SC ST है उसको 15 साल का मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का डिडक्शन दिया जाएगा अगर वो मिलिट्री सर्विस से करते हैं तो। और क्या देखा है, डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटलिटी विद फॉरेन कंट्री और इन अ डिस्टर्बन एरिया एज रिलीज एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ थियर, उनको 3 साल का मिलेगा। ठीक है, और सेम अगर SC ST में है तो उनके लिए 8 साल का मिलेगा। आगे देखते हैं हम इसके अंदर क्या क्या है। हाँ, अब देखते हैं हम किसके लिए क्या क्या मांगा गया है, मतलब डिप्लोमा किस किन सब्जेक्ट के लिए मांगा गया है, किन पोस्ट के लिए, किन पोस्ट के लिए डिग्री मांगा गया है। तो इसके अंदर देखते हैं, जो मैंने बताया था आपको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके अंदर आपको हम क्या मांग रहे हैं, डिग्री मांग रखा है सिविल में, या फिर आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का। ठीक है, या फिर आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसके अंदर, दो चीज़ दे रखी है आपका, या तो डिग्री होना चाहिए इसके अंदर, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है उसके अंदर, कि 2 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लानिंग एग्जीक्यूशन या मेंटेनेंस सिविल इंजीनियरिंग का। इसके बाद क्या दे रखा हुआ है, जूनियर इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करें तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और सेम दोनों की चीज दे रखा है कि 3 साल का वो डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब जूनियर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसके अंदर आपको किसके अंदर, CPWD इलेक्ट्रिकल के अंदर आपको सिर्फ डिप्लोमा मांगा है, तो डिग्री वाले यहाँ एलिजिबल नहीं है इस वाले में। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वालों में भी डिग्री वाले एलिजिबल नहीं है, सिर्फ डिप्लोमा मांगा हुआ है, और इसमें भी डिप्लोमा मांगा हुआ है। आगे देखते हैं इसके अंदर जूनियर इंजीनियरिंग जो है इलेक्ट्रिकल के अंदर डिप्लोमा मांगा हुआ है। ओके, वाटर रिसर्च में भी डिप्लोमा मांगा हुआ है, वाटर कमीशन सिविल के अंदर डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और सेम इसी तरीके से मैकेनिकल वालों के लिए भी है इसमें। जूनियर इंजीनियरिंग अगर हम बात करें, डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें तो इसके अंदर आपको डिग्री मांगी हुई है, वो भी किसके अंदर, मैकेनिकल के अंदर, डिप्लोमा वाले नहीं मांगे हुए हैं, डिप्लोमा वाले भी हैं। तो 3 साल का हो गया आपको 3 साल का आप डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए फील्ड के अंदर, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके अंदर हम बात करें तो क्वालिटी एश्योरेंस इलेक्ट्रिकल का भी निकला हुआ है जिसके अंदर डिग्री मांग रखी है, और दूसरा क्या है, डिप्लोमा वालों के साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिनके पास डिग्री नहीं है इलेक्ट्रिकल में। और फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट के अंदर भी जो दे रखा है आपको डिप्लोमा मांगा हुआ है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों में डिप्लोमा मांगा हुआ है आपसे, डिग्री वाले एलिजिबल इसमें नहीं है। अगला देखते हैं हम, सिविल जो MES के लिए निकला हुआ है तो आपको डिग्री मांगी हुई है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, और क्या मांगा हुआ है, सेम वही चीज़ कि आपको डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें तो आपको डिग्री मांगी हुई है, या फिर आपके ऊपर डिप्लोमा होना चाहिए जिसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला जो है आपका नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर भी आपको क्या मांगा हुआ है, डिप्लोमा मांगा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, डिग्री वाले एलिजिबल इसमें नहीं है, ना ही इलेक्ट्रिकल में ना ही मैकेनिकल में। तो ये सारी पोस्ट रिलेटेड बातें थी।
आगे देखते हैं और क्या क्या दे रखा है। और अगर हम फीस की बात करें तो आपको फीस जो 100 रुपये देनी पड़ेगी। ठीक है। जनरल कैटेगरी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, उनके लिए 100 रुपये फ़ीस होगी। और ओबीसी के लिए, और जो अगर हम बात करें वुमेन कैंडिडेट की, जो एससी से बिलोंग करती है, एसटी होगी, पीडब्ल्यूडी हो गए, या एक्स सर्विस मैन है, उन लोगों को फ़ीस नहीं देनी है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये, मात्र 100 रुपये फ़ीस देनी है। अगर हम बात करें कि सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेगा, सेंटर के कोड क्या क्या हैं, तो आपका पड़ेगा, देख देख लेते हैं इसके अंदर। आपको पड़ेगा भागलपुर हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, बरेली हो गया, गोरखपुर हो गया, लखनऊ, झांसी, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज और वाराणसी। ठीक है, ये सेंट्रल रीजन के अंदर आते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए अंदर आते हैं। ये एड्रेस है वेबसाइट का, आप यहाँ से जाके वो जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। ईस्टर्न रीजन में भी है आपका, पोर्ट ब्लेयर हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, हज़ारीबाग हो गया, जमशेदपुर हो गया, रांची हो गया, बालासोर हो गया, बहरमपुर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, कटक हो गया, कल्याणी हो गया, राउरकेला, संबलपुर, गंटोक। ठीक है। हुगली, कोलकाता, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपका हो सकता है। और ये किसके अंदर आता है आपका? ईस्टर्न रीजन के अंदर आता है। अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम और वेस्ट बंगाल जो है हमारा इसमें कवर करता है। कर्नाटका केरला रीजन की बात करें तो हम उसके अंदर आप देख सकते हैं, बेलागवी, बेंगलुरु, हुबल्ली, कालाबुरागी, मंगलुरु, मैसूरू, शिवामोगा, उडुपी, एर्नाकुलम, कन्नौर, कोलम, कोट्याम, कोझिकोडे, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर और कवारत्ती। तो ऐसी जगहों पे आपकी कर्नाटका रीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। एमपी का देख लेते हैं। अगर मध्य प्रदेश जो सब रीजन है उसके अंदर कहाँ कहाँ निकला हुआ है? भिलाई में निकला हुआ है। सेंटर जो होगा आपका भिलाई हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, उज्जैन हो गया। ठीक है। रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया। एमपी और छत्तीसगढ़ के रीजन में आ रहा है ये। अगर नॉर्दर्न ईस्टर्न की बात करें, जिसके अंदर आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आता है, तो आपका कहाँ होगा? ईटानगर, दिब्रुगढ़, गुवाहाटी, जोरहट, सिलीचर, तेजपुर, इम्फाल, कोहिमा, अगरतला, ये सब हो गया। दिल्ली और उत्तराखंडी रीजन की बात करें तो दिल्ली, एनसीआर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सिकार, श्रीगंगानगर, उदयपुर, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, ये सारी जो है आपकी नॉर्दर्न रीजन के अंदर आते हैं सब। और बाकी भी ऐसे आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, डिटेल में जान लेना। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम जो होगा आपका, एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो जो आपका पेपर 1 होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मतलब एमसीक्यू टाइप का होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसके अंदर आपका क्या होगा? जनरल इंटेलिजेंस 50 नंबर की होगी, जनरल अवेयरनेस होगी, 2 पार्ट होगा। ठीक है। सॉरी, 3 पार्ट होगा। पहले में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगा। रीजनिंग आपको 50 नंबर का होगा। दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, जो भी 50 नंबर का होगा, जीके वगैरह जो आता है। और तीसरा जो होगा आपका पार्ट होगा, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होगा, जो 100 नंबर का आता है, जो टेक्निकल बेस से आपका आता है। उसके अंदर क्या होगा कि मान लो सिविल इंजीनियरिंग है ले रखे तो सिविल से पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल ले रखे तो इलेक्ट्रिकल से पूछा जाएगा, मैकेनिकल ले रखे तो मैकेनिकल वालों से पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें उसके अंदर है। और जो 100 मार्क्स का आएगा, तो टोटल जो है आपका 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर जिस फील्ड से आप, ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, सिविल, तो उसका क्या होगा? 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। हम बात कर रहे हैं अगर पेपर 2 की, तो पेपर 2 की जो होगा आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, चाहे आपके पास सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, जो भी हो गया, वो 300 मार्क्स का होगा। 300 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको कितना होगा? 200, सॉरी, 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे, उसके हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, 2 घंटे में 300 नंबर का आपको लिखना पड़ेगा।
और जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी या 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगी, आप मान सकते हैं। वैसे एक क्वेश्चन करोगे तो आप पॉइंट हट जाएगा। जैसे मान लो आपने क्या हुआ कि 4 क्वेश्चन सही करे, सॉरी 4 गलत करे मान लो, और एक सही करा, तो आपके कितने नंबर आएंगे? 0 नंबर आएंगे, एग्जाम्पल के लिए। ओके, सिलेबस की बात करते हैं तो पेपर 1 होगा जनरल इंटेलिजेंस का पेपर। तो उसके अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा? स्पेस विजुलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, एनालॉजी, सिमिलैरिटी, डिफरेंस, ये सारी चीज़ें पूछे। डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेकिंग, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर डिस्क्रिमिनेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, इंक्लूड क्वेश्चन, डिज़ाइन फॉर द कैंडिडेट ऑफ द एबिलिटी टू डील विथ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ वगैरह, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस जो है थोड़ा टफ पोर्शन होता है, क्योंकि जीके वगैरह आपको एम वगैरह टफ इस तरीके से कि आपको करंट अफेयर पढ़ने पड़ जाते हैं, थोड़े बहुत हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ जाती है। देखते हैं अब इसके अंदर क्या क्या है। तो हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस हो गया, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपसे क्वेश्चन इस वाले में पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। जनरल इंजीनियरिंग होगा आपका, सिविल वालों के लिए सब्जेक्ट जो होगा बिल्डिंग मटेरियल हो गया, एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग हो गया, वैल्यूएशन, सर्विंग, सॉइल मैकेनिज्म, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में होगा। और दूसरा क्या है आपका? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से जो सब्जेक्ट आएंगे, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिज़ाइन या फिर स्टील डिज़ाइन के बारे में होगा। अब इलेक्ट्रिकल की सब्जेक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा? बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किटरी लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका पूछा जाएगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट। अगला देखते हैं हम मैकेनिकल का। तो मैकेनिकल में देखते हैं टाइप्स ऑफ मशीन्स, मशीन डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन्स, आईसी इंजन परफॉर्मेंस, आईसी इंजन कंबशन, आईसी इंजन कोडिंग एंड लुब्रिकेशन, IC ranking cycle of a system, boiler, classification, specification, fitting and accessories, air compressor and their cycle, refrigeration cycle, principle of refrigeration plant, nozzle and steam turbine होगा। और प्रॉपर्टीज़ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स की बात करें तो फ्लूइड स्टैटिक, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, प्रेशर, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड, मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, द बेसिक प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक टर्बाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स। तो ये सारे सबके सिलेबस थे जो पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब पेपर 2 में थोड़ा बहुत सिलेबस आपका बढ़ जाता है, देख सकते हैं, जैसे काफ़ी बड़ा सिलेबस और डीप में हो जाएगा आपका। उनमें से आपसे एमसीक्यू कुछ भी पूछा जाएगा। तो एक बार नज़र फेर लेते हैं इनके ऊपर, इम्पोर्टेंट। तो सिविल के अंदर आपका क्या होगा? बिल्डिंग मटेरियल हो गया, और एस्टिमेशन कॉस्टिंग और वैल्यूएबल में क्या क्या आएगा वैल्यूएशन के अंदर, ठीक है। अगला देखते हैं हम, सर्वेइंग हो गया, सोइल मैकेनिज्म हो गया, ठीक है, हाइड्रोलिक्स हो गया, इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गई, इससे पूछा जाएगा। या फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा। ये आप टॉपिक देख सकते हैं, कितने सारे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से देखें। और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, उससे देखो क्या क्या पूछा जाएगा, आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें क्या क्या पूछ सकते हैं आप, पूछा जाएगा, सॉरी आपसे। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिज़ाइन और स्टील डिज़ाइन में से क्या क्या पूछेंगे।
इलेक्ट्रिकल में भी देखें तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या पूछा जाएगा, रेजिस्टेंस, इंडक्शन, कैपेसिटेंस, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसके बारे में, सर्किटेड लो, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आप तसल्ली से देख सकते हैं। मशीन्स पूछा जाएगा, मशीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन करा जाता है कवर, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं। मशीन कर लेंगे आप, और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेते हो तो 50 मार्क्स का तो इन्हीं में से आ जाता है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मशीन के अंदर सिंक्रोनस मशीन हो गया, डीसी मशीन हो गया, एसी मशीन हो गया, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग हो गई, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और क्या हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। मैकेनिकल में देख ले, टाइप्स ऑफ मशीन डिज़ाइन, आप स्क्रीनशॉट ले लें। टाइप्स ऑफ मशीन डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मल इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या आएगा, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी आप देख लें, या फिर ऑफिशियल पीडीएफ से आप डाउनलोड कर लेना, मैं कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो आप देख सकते हैं यहाँ से सब कुछ, ठीक है। हाइड्रोलिक टरबाइन, सेंट्रीफ्यूगल टरबाइन, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों। और अगर थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिली है आपको इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और अगर कोई डाउट वगैरह रह जाता है अभी भी आपके पास, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लें, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। और अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखी हुई है, ठीक है। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है एसएससी जूनियर इंजीनियर की, सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों, और लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन करने के लिए आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।